अभिभाषक संघ नागदा के अध्यक्ष विजय वर्मा के पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में नवीन न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि का आवंटन होकर भूमि का आधिपत्य भी न्याय विभाग को मिल चुका था। संघ के दिसंबर में हुए चुनाव में अभिभाषकों ने विजय वर्मा की कार्यशैली को देखते हुए पुनः 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना। चुनाव उपरांत से ही अध्यक्ष विजय वर्मा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि नागदा में शीघ्र नवीन न्यायालय भवन का निर्माण हो। इसके लिए सतत प्रयास के चलते 2 मार्च 2024 को पुनः एक पत्र प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश उज्जैन को पत्र लिखकर इस संबंध में सहयोग का निवेदन किया। पत्र के उत्तर में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश उज्जैन ने संघ अध्यक्ष विजय वर्मा को अवगत कराया कि नागदा में नवीन न्यायालय भवन और अन्य के लिए भवन निर्माण के लिए 61 करोड़ 25 लाख 96 हजार की डीपीआर बनाकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है। डीपीआर की प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही नागदा में नवीन न्यायालय भवन के साथ अन्य न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों के आवास गृह के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। संघ अध्यक्ष विजय वर्मा और निर्वाचित कार्यकारिणी की इस उपलब्धि पर अभिभाषकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस पर संघ उपाध्यक्ष गोपाल सिंह देवड़ा, सचिव प्रवीण जटिया, सह सचिव विष्णु चौहान, कोषाध्यक्ष जयेश जोशी, पुस्तकालय सचिव कांता सरोज, रमेश चंदेल, पूर्व अध्यक्ष राजेश तिवारी, पूर्व कोषाध्यक्ष राजेंद्र गुजर, पूर्व उपाध्यक्ष शकेब कुरैशी, भूपेश शर्मा, सुनील शर्मा, प्रीति शिमाल आदि ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश उज्जैन का आभार व्यक्त किया और संघ अध्यक्ष तथा निर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी। यह जानकारी जेना शिमाल एडवोकेट ने दी। आज नवीन भवन न्यायालय के निर्माण हेतु नवीन अधिकारियों कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी कार्यालय यंत्री लोक निर्माण विभाग उज्जैन द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्लान डीपीआर राशि 61 करोड़ 25 लाख 96 हजार की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कार्यपालिक ज्ञापन क्रमांक 11,354 दिनांक 22/11/23 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर को प्रेषित की गई और ज्ञापन प्रेषित किया गया है। बड़े हर्ष का विषय है कि नागदा अभिभाषक संघ के अध्यक्ष और सदस्य अभिभाषकों की और उपाध्यक्ष सचिव और समस्त कार्यकारिणी के सहयोग से विशेष निवेदन पर नवीन न्यायालय भवन की जो स्वीकृत राशि हुई है उसके लिए मैं अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूं और इनके प्रयासों को और मैं निवेदन करता हूं कि इनके प्रयास सफल रहे और जल्द से जल्द नवीन बिल्डिंग का कार्य संपन्न हो। नागदा में नवीन न्यायालय की स्थापना की मांग वर्षों से चल रही थी। हमने पिछले कार्यकाल में हमारे साथियों सहित प्रयास किया था कि किसी भी तरह से नवीन न्यायालय नागदा में बनना चाहिए, जिसके चलते पिछले कार्यकाल में हमने भूमि का आवंटन शासन प्रशासन से करवा लिया था और उसका पजेशन भी हाईकोर्ट ने ले चुकी है। बीच में कुछ समय से नवीन न्यायालय भवन के लिए मामला पेंडिंग चल रहा था। हमने इस संदर्भ में इस नए कार्यकाल में हमारे साथियों सहित मिलकर हमने डीजे साहब से मांग की थी कि सब भूमि का आवंटन हो चुका है और नवीन न्यायालय शीघ्र उस निर्माण हो, वहाँ पर निर्माण कार्य चालू किया जाए, जिसके चलते डीजे साहब के यहाँ से 61 करोड़ 25 लाख 96 हजार रुपये की राशि की एक डीपीआर तैयार हुई है और वह डीपीआर तैयार होकर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर को प्रेषित की जा चुकी है। हम और हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जितना जल्दी हो सके नवीन न्यायालय की भूमि पूजन होकर और नवीन भवन का कार्य चालू कर सके। इस संदर्भ में हम शीघ्र जल्दी हमारा डेपुटेशन माननीय उच्च न्यायालय से मिलने के लिए जबलपुर जाएगा और हम चाहते हैं कि जितना जल्दी ये न्यायालय बनकर तैयार हो ताकि उतनी जल्दी यहाँ सुविधाएं बढ़ती चली जाए और हमारे जो काम में जो हमारे को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो सब उनका समाधान हो। आज बड़ा हर्ष का दिन है कि हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में और पूरी टीम के नेतृत्व में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण के लिए डीपीआर 61 करोड़ की मंजूरी करवा दी गई और मैं बहुत आभार और सराहनीय कार्य के लिए विजय वर्मा जी को बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि इसी तरह ये अतिशीघ्र इस न्यायालय भवन का निर्माण करवाएं और इस अभिभाषण के लिए सुविधा उपलब्ध हो सके। मैं बहुत बहुत धन्यवाद विजय वर्मा और पूरी टीम को। आज निश्चित रूप से जो लड़ाई कई सालों पहले हमने प्रारंभ की थी और
हमारे पूर्व अध्यक्ष के रूप में विजय वर्मा जी वहाँ पर रहे थे और उनके कार्यकाल में हमने जो लड़ाई लड़ के जो ज़मीन आवंटन प्राप्त किया था उसके लिए राशि प्राप्त करना, भूमि पूजन करना अगला लक्ष्य था। ईश्वर की असीम कृपा रही कि फिर से वो लाभ विजय वर्मा जी को दिया। निर्वाचित कार्यकारिणी के रूप में फिर अध्यक्ष रूप में आप निर्वाचित हुए और वही कार्यशैली को अपनाते हुए आपने फिर वही जुझारूपन दिखाया और आगे फिर इस पत्रावली के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश महोदय के माध्यम से लगातार इस प्रयास में रहे कि किसी भी तरह इस भूमि को जो कि हमें प्राप्त होगी यहाँ पर नवीन भवन अतिशीघ्र बन जाए। और उसी में आज एक और अच्छा और अप्रतिम कदम हमें एक सूचना पत्र के माध्यम से मिला है कि इसके लिए 61 करोड़ की राशि प्रधान न्यायाधीश माध्यम से DPR के माध्यम से तैयार होकर जबलपुर के लिए प्रेषित की गई। और निश्चित रूप से जबलपुर भेजे जाने के पश्चात भी यहाँ पर हमारा कार्य समाप्त नहीं होता। मैं इसके माध्यम से विजय वर्मा जी को फिर से आग्रह करता हूँ कि इसको जितनी अतिशीघ्र हो सके फिर हमें जबलपुर चाहे कितना ही चक्कर लगाने पड़े, अभिभाषक संघ नागदा इस कार्य में पूरी तरह से सहयोग करेगा और यहाँ पे नवीन भवन बने इसके लिए आप पूरी तरह संघर्ष रहे। पूरे सदस्य आपके साथ हैं और ये जल्दी यहाँ पे भूमि पूजन हो, इसी आग्रह और निवेदन के साथ सभी अभिभाषक संघ नागदा के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं नवीन भवन हेतु जो भी अगली कार्रवाई की उसके लिए सहयोग की अपेक्षा के साथ। थैंक यू। आज मैं अभिभाषक संघ नागदा और अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए कि जो पहले जो काम किया था कि भूमि भी आवंटन हो गई है और आज DPR के रूप में जो राशि भी स्वीकृत हो गई है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत वो है कि हम आगे से आगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी नवीन भवन का निर्माण हो सके, उसका भूमि पूजन हो सके। बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे विजय वर्मा जी महिला संघ अध्यक्ष द्वारा पूरे कार्यकाल में जी तोड़ मेहनत कर न्यायालय के लिए ज़मीन आवंटित करवाई थी। ज़मीन आवंटित करने के बाद उसके लिए न्यायालय भवन के लिए राशि की आवश्यकता थी। हमारे विजय वर्मा जी द्वारा लगातार 2 साल कार्यकाल से प्रयास कर रहे, अभी फिर वापस नए कार्यकारिणी गठित हुई और वापस अध्यक्ष जी बने और वापस ये लग गए इस काम के लिए। और इन्होंने हमारे जिला प्रधान न्यायाधीश जिनको पत्र प्रेषित कर राशि की मांग करी, उन लोगों ने एक DPR बनाई है जो 61 करोड़ 25,96,000 की DPR बनाकर और उच्च न्यायालय प्रेषित कर दी गई है। ये वर्मा जी के मेहनत का फल है और वर्मा जी के साथ साथ नवीन कार्यकारिणी है वो भी इसमें लगी हुई है और आगे भी नवीन कार्यकारिणी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी नागदा में एक नया न्यायालय भवन की स्थापना करवाने जा रही है। इसके लिए मैं पूरी नवीन कार्यकारिणी को, वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे उनका सबका आभार व्यक्त करता हूं और अपने जिला न्यायाधीश महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी मांग को हाई कोर्ट भेजा है। जय हिंद, जय भारत। अभिभाषक संघ नागदा का प्रयास वर्षों की संघर्ष के बाद हमारे जो अध्यक्ष जी विजय जी वर्मा, इनके पिछले कार्यकाल के अंदर 17 वर्षों की लड़ाई के उपरांत नवीन न्यायालय भवन की स्थापना के लिए हमें भूमि आवंटित हुई। उसका पोजेशन जो है न्याय विभाग को मिला। कार्यकाल के बाद में नवीन कार्यकाल के तहत अभिभाषक संघ का केवल एक ही लक्ष्य था कि जल्द से जल्द जो नवीन न्यायालय भवन के लिए भूमि आवंटित हुई है उसके ऊपर नवीन न्यायालय भवन का निर्माण किया जाए। अभिभाषक संघ के हमारे अध्यक्ष जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं, इन्होंने लगातार प्रयास करा। दिनांक 2/3/2024 के दिन पुनः एक स्मरण पत्र प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन को प्रेषित करा और उनसे यह मांग की कि जो नवीन न्यायालय भवन के लिए ज़मीन आवंटित हो गई है उस ज़मीन का भूमि पूजन करके उसके ऊपर जल्द से जल्द नवीन न्यायालय भवन का निर्माण किया जाए। आज दिनांक 2/3/2024 के दिन लिखे गए पत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन का एक पत्र अभिभाषक संघ को प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर यह जानकारी दी गई है कि नवीन न्यायालय भवन के निर्माण के लिए 61 करोड़ 25,96,000 रुपये की राशि की DPR बनाकर उसके प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को प्रेषित की गई है। अति शीघ्र हमारी यह उम्मीद है कि जो प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया है वो स्वीकृति जल्द से जल्द हो और हम जल्द से जल्द अभिभाषक संघ नागदा उस जमीन के ऊपर अतिशीघ्र
नवीन न्यायालय भवन का निर्माण प्रारंभ करवा सके। यह जो प्रशासकीय स्वीकृति हुई है, इसके लिए मैं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे अध्यक्ष विजय वर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि अति शीघ्र इसको जिस तेज़ी से उन्होंने भूमि प्राप्त करी है, उसी तेज़ी से इसके ऊपर भवन का शीघ्र से शीघ्र निर्माण करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद।